हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जो बोटनेक ब्लाउज़ को किस तरह से कटिंग किया जाता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले सीने का चौथा भाग प्लस हम डॉट आर्म एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से इसकी फुल लंबाई हमें 15 इंच रखनी है और पौना इंच इसका मार्जिन रहेगा, तो 16 इंच पे हम इसका ठीक मार्क लगा लेते हैं। बोटनेक गला है, इसके लिए हम इसे शोल्डर को जितना शोल्डर रहता है, शोल्डर 15 है तो 7.5 पे हम इसका निशान लगाएंगे। अभी हमें पीछे इतना उसको बोटनेक नहीं रखना है, डीप ही रखना है। ये आर्म होल हम चेस्ट के भाग से रखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं बता पाएंगे। ये 7.5 इंच हमने आर्म होल रखा है। 1 इंच की दूरी पे हम गहराई लेंगे। इस तरह से आप गहराई ले लीजिए। फिर इसे इस तरह कर्व लगाते हुए यहाँ लाइन पे टच करके मिला लीजिए। अब हमें यहाँ पे बोटनेक बना रहे तो सामने बोटनेक रहेगा, पीछे हमारा डीप ही रहेगा। तो सामने 4 इंच है तो पीछे भी 4 इंच पे ही लेंगे। ये गला बोटनेक है, डीप 12 इंच रहेगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं, शोल्डर कहीं नहीं गिरेगा इसका, क्योंकि आगे से पैक रहने वाला है तो उसका कोई टेंशन नहीं है। कितना भी डीप रखो गिरने वाला नहीं है। 4 इंच पे इस तरह से मार्जिन लगा के हम लाइन को स्ट्रेट घुमा लेंगे। अब हमें इसे थोड़ा कोण निकाल के इसको गोल करना है, तो यहाँ पे पौना इंच राउंड पे हम ऐसे मार्क लगा लेंगे। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अप्रैल महीने में आपको पूरा क्लास सिखाने वाली हूँ, आप चाहे तो उस पर सीख सकते हैं। डिज़ाइन का गला है तो हम थोड़ा नोक निकाल के इस तरह से हम 3 इंच पे मिला लेते हैं। यहाँ पे डोरी लगेगी। आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई कॉस्ट नहीं है, एकदम फ्री क्लास है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। शुरू से लास्ट तक आपको पूरा सिलाई सीखने मिलेगा। कमर का चौथा भाग लेके इस तरह से 2.5 इंच का मार्जिन लगाया जाता है कमर पे फिटिंग का। हमें 36 इंच पे कमर फिटिंग करनी है और इस तरह से इसका चौथा हिस्सा 10 पे हमने मार्क कर दिया। यहाँ पे हमारा फिटिंग का मार्क रहेगा। आप मेरे साथ साथ सिलाई कपड़ा लेके कटिंग कर सकते हैं और बनाना सीख सकते हैं। इस तरह से आपको अगर कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको डिटेल में कुछ समझना है, सीखना है तो आपको ज़रूर सब कुछ तरीके से सिखा के मिलेगा। आपको यहाँ पे मैं बच्चे का, छोटे बच्चे से 0 साइज़ से नेपी से लेके ब्लाउज, सलवार सूट, अम्ब्रेला, लहंगा, फ्रॉक सब कुछ सिखाने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक रेगुलर की डिटेल मिलती रहेगी। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे आपको भी आसानी रहेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं सिखा रही हूँ तो किसी को मदद मिल रही है। आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। जब हमें ऑनलाइन फैसिलिटी मिल रही है तो हम लोग ऑनलाइन ज्वाइन करके आप लोग कभी भी किसी भी वक्त सीख सकते हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, सुबह कॉलेज रहता है या कोई और जॉब करते हैं, तो भी आप साइड में एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी भी टाइम पे आप पूरी सिलाई सीख सकते हैं इस पे, यूट्यूब पे। अब हम सामने का पल्ला कट करेंगे तो ये सामने का पल्ला हम पीछे के भाग से 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे पीछे का भाग हमने 12 लिया था, लेकिन हम यहाँ पे 5 इंच बढ़ा के ले रहे हैं इस तरह से, क्योंकि नीचे जब डॉट का कटिंग होता है ना तो कमर में कम पड़ जाता है। यहाँ से हम लंबाई से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, पीछे के भाग से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के ले लिया। यहाँ पे शोल्डर वैसे ही जैसे हमने सामने वाला कट किया था वैसे ही पीछे वाले की तरह ही सामने वाला भी 7.5 इंच पे ही कट करेंगे। ये हमारा 7.5 इंच शोल्डर रहेगा। यहाँ पे भी हम ऐसे ही आर्म होल का सीधा 7.5 पे मार्क करेंगे। आर्म होल जैसे पीछे कट किया था उस तरह से मार्क करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा नहीं। लेकिन यहाँ पे हम अंदर की तरफ में 1.25 इंच लेंगे। नॉर्मल ब्लाउज में आधा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोटनेक है तो 1.25 इंच लेंगे, जिससे यहाँ पे फिनिशिंग दिखे। गले भाई में एकदम फिनिशिंग से फिटिंग दिखता है। ये 10 इंच प्लस हम 1.25 इंच लेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्योंकि 1.25 इंच हमारा मार्जिन में इसमें चला जाएगा जहाँ पे डॉट रहेगा
प्रिंसेस कटिंग का कटोरी रहेगा वहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से 4 इंच पे ये गले का मार्क करके 4 इंच डीप करना है हमें। 4 इंच यहाँ पे लेके हमारा गला एकदम सही से बैठेगा, फिट बैठेगा। यहाँ पे राउंड इस तरह से लेना है आपको कि बोट जैसा दिखे। इसके लिए हमें 1.25 इंच पे मार्क लगाना रहेगा। इस तरह हम 1.25 इंच पे मार्क लगा के इसको ऐसे राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से आप घुमा लीजिए। जैसा मैंने ड्राइंग बनाया है उसी तरह से आपको घुमा लेना है, ये अच्छा दिखेगा। यहाँ पे हम 1 इंच की गहराई पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे 1 इंच गहराई लेके इस तरह से देखिए मैं कैसे घुमा रही हूँ। इसी तरह से आप इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए। थोड़ा अंदर की तरफ आता है तो फिटिंग का फिनिशिंग दिखता है। अब हमें इसकी कमर की डॉट की लंबाई देखनी है। डॉट हमें 2.5-3 इंच पे लेना है। 2.5 इधर लेंगे बटन की तरफ, फ्रंट पार्ट में इसका बटन लगेगा। तो हम कमर का 2.5 और प्लस 3 इंच का एक्स्ट्रा करके हम कमर पे फिटिंग कर देंगे। कमर का नाप हमारा 36 है। अब हमें सामने के पल्लू में सबसे प्रॉब्लम रहती है कि टक्स कहाँ पे आए। ये आप सीधा हिसाब है, उसमें मेथड यही रहता है कि सीने का 10वां हिस्सा रहता है। 40 सीने का बन रहा है तो 40 का चौथा प्लस 0.25 इंच डॉट जो मार्जिन एक्स्ट्रा रहेगा वो लगा देंगे ऐसे। तो 4.25 पे यहाँ पे हमारे मार्क आया है और ऐसे हम इस लाइन को सीधा मिला लेंगे ऐसे। इसी तरह से आप सीधा मिला लीजिए। अब हमें हेवी चेस्ट है या नॉर्मल ब्लाउज़ है तो उस हिसाब से हमें ये टक्स डॉट का निशान लगाना रहता है। तो ये बड़ा साइज़ है तो 10 पे इसका मार्क रहेगा, यहाँ 10 इंच पे इसका मार्क इस तरह से लगा लीजिए। फिर यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हमें यहाँ पे राउंड कहाँ से देना है और कितना नीचे और कितना ऊपर रखना है, ये इस तरह से हमें मालूम पड़ जाएगा। अब हमें यहाँ पे शोल्डर, ये आगे का भाग हमें 13 इंच रखना ही है क्योंकि 40 साइज़ का बन रहा है तो बड़ा चाहिए। वैसे ये भाग हमारा एक मेथड रहता है उस हिसाब से निकलता है, वो मैं आपको और डिटेल में आगे वीडियो में पूरा बताऊंगी। इस तरह से तिरछा करके आप लाइन लगा लीजिए। ऐसे लाइन लगा के अभी आपको कर्व शेप किस जगह पे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कर्व लगाते हैं ना तो ये कहीं जो ऐसा गलती कर लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। ये हमें यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क लगाना है इस तरह से, और ऐसी तरह से नीचे की तरफ भी 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर ले जाके इस तरह से राउंड शेप दे देना है। यहीं से नीचे से भी हमें जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया इस तरह से घुमा लेना है। इस तरह से भी घुमा सकते हैं और यहाँ से थोड़ा गहरा करके भी घुमा सकते हैं, बेल्ट की फिटिंग अच्छी आएगी। यहाँ पे हम फर्स्ट वाला लाइन नहीं लगाएंगे, सेकंड वाला लाइन पे हम कटिंग करेंगे इस तरह से। ये मार्क हमारा सेकंड वाला यूज़ करेंगे हम। ये हमारे सामने का भाग भी ऐसे तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। देख के आप बना भी सकते हैं इसी तरह से, ड्राइंग करके भी आपको समझ में आता होगा। यहाँ हम कमर का नाप लेंगे, 4 इंच वहाँ पे आता है। या कमर हमें 36 इंच चाहिए, जितना 36 पे हमारा चौथा हिस्सा आता है उतना प्लस 2.5 इंच मार्जिन का लगा के हम आगे मार्क करके कटिंग करेंगे इसको। यहाँ हमें पूरा कमर का चौथा हिस्सा पूरा निकाल लेना है। ये कटिंग का अलग से निकाल के फिर काउंट करना है। अब हमें यहाँ से ऊपर के भाग से ये इसी तरह से वहाँ पे जहाँ पे हमारा कमर का मार्क आया वहाँ से तिरछा मिला लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे पीछे के भाग को रख के सामने के पल्ले को इस तरह से मिला लेना है आर्म होल से, कि आगे का भाग हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है वो बढ़े नहीं, और वहीं पे बराबर निशान पे इस तरह टिक लगा के उस पर लाइन घुमा लेनी है और इसको मिला लेना है। यही लाइन पे हमारी कटिंग रहेगी तभी परफेक्ट बैठेगा पीछे का भाग और सामने का भाग, जैसे आर्म होल में बढ़े नहीं, साइड में बढ़े नहीं और दोनों तरफ से बराबर आए। ये तिरछा निशान लगाने पर डॉट में एकदम सीधा हो जाएगा और अच्छा दिखेगा ब्लाउज़। अब हम इसे एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं। ब्लाउज़ की इस तरह से आप कटिंग कीजिए। आप मेरे साथ साथ कटिंग कर सकते हैं। मेरे वीडियो को स्टार्ट करके आप पूरा ब्लाउज 40 इंच का एकदम परफेक्ट ब्लाउज, बोट नेक ब्लाउज, प्रिंसेस कटिंग, परफेक्ट कटिंग करके बना सकते हैं। आपको अगर और भी कुछ पूछना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं आप। मैं आपको डिटेल में सब बता के सिलाई सिखाऊंगी, आप उसका कोई टेंशन नहीं लें। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। छुट्टियां हैं, बहुत जन बोल रहे हैं कि मुझे सीखना है, इसके लिए मुझे भी टाइम सेट नहीं बैठ रहा था कि मैं ऑफलाइन क्लास ले सकूं, इसलिए मैंने उन लोगों के लिए स्टार्ट किया। तो सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे जो लोग
मेरी तरह टाइम नहीं निकाल सकते, जैसे मैं टाइम निकाल के नहीं सिखा पाती हूँ, वैसे बहुत जन ऐसे हैं जो टाइम निकाल के सीख नहीं पाते। उनके लिए मैंने ये सोचा कि चलो छुट्टियों का कुछ ना कुछ काम उनको भी हो जाए। जो लोग बाहर काम पे भी जाते हैं, कुछ सीखना भी चाहते हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं, तो वो अपने टाइम मैनेज करके अपने हिसाब से टाइम कभी भी निकाल के सीख सकते हैं अच्छे से। इस तरह से मिला के देख सकते। देखिए अभी ये हमारा कटोरी परफेक्ट ऐसे बैठेगा। इस तरह से मिला, सिलते टाइम में भी मिला लेना इस तरह से। फ्रंट और बैक भाग हमारा तैयार हो गया है। ये बैक पार्ट ये, और ये फ्रंट पार्ट हमारा लगभग ब्लाउज़ का कटिंग हो गया है ये। अभी हमें सिर्फ इसका स्लीव और बटन पट्टी और गले की पट्टी निकालनी होती है। अब हमें इसके लिए एक कपड़ा पहले ही ऐसे पड़ा है, जिसका एक्स्ट्रा निकला, वहीं से हमें ये यूज़ करना है और इसकी बाई निकालनी है। यहाँ से हमें बाई इसका एकदम छोटा चाहिए, बाई सिर्फ 3 इंच का ही बनाना है, तो हम 3 इंच बाई के हिसाब से मेज़र कर लेंगे इसे। अभी हमारे पास कपड़ा तो एक्स्ट्रा पड़ा है, हम आराम से इसका स्लीव बना सकते हैं। इस तरह से 7.5 इंच का हमने आर्महोल कट किया है, तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का पकड़ के लेना है। 9.5 पौने 10 तक हमें अंदर की सिलाई को पकड़ के हमें पौने 10 इंच पे फोल्ड कर देना है इस तरह से। अभी हमें 3 इंच के स्लीव का नाप लेके पौना इंच इसमें हमें प्लस करना है, कि पौना इंच जो सिलाई में ऊपर और नीचे की तरफ दब जाता है। स्ट्रेट कर लेते कपड़े को ऐसे। ये 3 इंच प्लस यहाँ के आगे हम पौना इंच का इस तरह से मार्क लगा देंगे। ये हमारा 3.25 इंच पे हमारा ये स्लीव तैयार है। अभी ये बन के 3 इंच का ही तैयार होगा। इस तरह से हम ये मार्क लगा लेते हैं। पहले इसे सीधा कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं कर्व शेप देके किस तरह परफेक्ट फिटिंग का स्लीव बैठता है। स्लीव का अगर फिटिंग बराबर नहीं रहता है तो पीछे फुग्गा आता है, यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे, क्योंकि स्लीव छोटी है। नहीं, अगर स्लीव बड़ी रहती है तो सीने का 12 हिस्सा लगता है यहाँ पे। इस तरह से मार्क ये फिटिंग पे आ गया। यहाँ पे 2 इंच हमने जो मार्जिन रखा था उसके हिसाब से यहाँ पे भी 2 इंच हम फिटिंग का रखेंगे, और ये फिटिंग के मार्क पे हम ऐसे लाइन सीधे घुमा लेंगे। अभी इसे राउंड शेप इस तरह से देना है कि इतना ज़्यादा ये फिटिंग का मार्क लगा देंगे। इस तरह से ये यहाँ पे 7.5 इंच पे फिटिंग होगा, और ये 2 इंच इधर परफेक्ट फिटिंग के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो अंदर से फिटिंग अंदर से दिखने में भी सुंदर नहीं दिखता है। इस तरह से यहाँ पे हमें 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के वहीं से गोलाई देनी है। इस तरह से ये गोलाई भी इस तरह से देनी है कि कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ऐसे नहीं रहे। गोलाई देते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि पहले सामने वाली और पीछे वाली गोलाई में पौना इंच का ही डिफरेंस रहे, उसके अलावा ज़्यादा 1-1.5 इंच का डिफरेंस नहीं रखे, या कम डिफरेंस भी नहीं रखे, उससे फिनिशिंग नहीं बैठती और परफेक्ट से कटिंग भी नहीं होती उससे स्लीव की। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये ब्लाउज़ की स्लीव इस छोटी है तो इस तरह से ही बनेगी। अगर बड़ी रहती है तो उसका कटिंग थोड़ा अलग रहता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी डिटेल से कि कौन सी स्लीव कैसे बनती है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमेशा मदद मिलती रहेगी मेरे चैनल से, आप मदद लीजिए। थैंक यू।